हेलो एवरीवन। देखो, ये आपका अगला क्वेश्चन है। क्या है? यानी आपकी एक्सरसाइज स्टार्ट हो रही है आज 1.4 और इसका पहला क्वेश्चन है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव शांत है या अशांत है। या दशमलव नहीं लिख पाया है, संख्याओं के दशमलव यहां से लिखना है। संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवृत्ति है। आवृत्ति है। अब इसमें कुछ नहीं करना है, जैसे हमें भाग देके तो पता चलता है। जैसे हमने 18 में भाग दिया 2 का, तो कितनी बार गया? 9 बार। तो ये पूरा पूरा जा रहा है, तो ये क्या है? शांत दशमलव है। अगर जैसे ही इसके बाद क्या होता है, 18 में देते हैं हम किसका भाग? 9 का। 9 का नहीं, 9 ऐसा भाग दो, 20 में दो 3 का। ठीक है, 3 छिक्के 18, बचे कितने? 2। पॉइंट लगाया, 3 छिक्के 18, फिर बचे 2। फिर 6 6 6 6 6 6 और 6.6 पे बार ऐसे आएगा। बार का मतलब होता है 6 6 6 आगे जाएगा। अब ये है अशांत आवृत्ति। हमें बिना भाग दिए ही पता करना है, तो कैसे पता करेंगे? उसका रूल्स होता है क्या? यही नोट कर देता हूं। यदि हर, जिससे हम भाग देते हैं, यदि हर 2 की घात m गुणा 2 की घात n के 5 की घात n के रूप का हो, तो प्रसार शांत दशमलव होता है। दशमलव होता है। ठीक है, शांत दशमलव होता है। तो हम सबके हर के क्या करेंगे? गुणनखंड करेंगे। पहला क्वेश्चन है आपका 13/3125। अब इसके गुणनखंड करो। ठीक है, कर लेंगे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो 5 से देंगे, पहले 3 से देखो, 3 से जा रहा है 5, तो 7 7 और 1 8 8 और 3 11 नहीं जा रहा है, तो 5 से देंगे। 5 1 30, 5 2 10, 5 25। फिर 5 से दोगे कितनी बार जाएगा? 5 5 बचा 1, 5 दूनी 10, बचा 1, बचा 25। तो 5 से दोगे आप तो कितना आएगा? 25। फिर 5 से दोगे आएगा 5, 5 से दोगे तो आएगा 1। तो कितनी बार गया? 1 2 3 4 5। कितनी बार गया? 1 2 3 4 5। तो इस पे हम क्या लिख सकते हैं? इसे 5/5। तो इसे लिखो, ये है आपका क्वेश्चन। इसमें लिखो 13/5 अब अगर हम चाहें तो इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं 2 की घात 0 से। इससे कोई फर्क है? कुछ नहीं पड़ेगा। तो अतः हम कह सकते हैं जो हमारी ऊपरली कंडीशन थी वो कैसी हो रही है? अप्लाई हो रही है। तो इसलिए हम क्या कहेंगे? इस संख्या के हर को हम 5 की घात, या ऐसे कर लो सेम, 5 की घात n व गुणा 5 की घात m के रूप में लिख सकते हैं। अतः यह शांत दशमलव है। ठीक है, कैसा है? शांत दशमलव है। ऐसे अगला आपका अगला क्वेश्चन करना है, सबको ऐसे ही करते जाना है। करो। अब इसे देखो, 17/8 है, तो इसको क्या लिख सकते हैं? 2 की घात 3। और इसे 5 की क्या करोगे? 0।
अतः ये इसके रूप का है, यानी इसे पहले उतार लो, फिर अगले स्टेप में करते हैं। इसे क्या लिख सकते हैं? 17/2/3 गुणा 5 की घात 0। अतः यह 2n गुणा 5 के रूप में लिखा जा सकता है। अतः ये कैसा है? शांत दशमलव है। प्रसार प्राप्त होगा, ये ऐसे लिख दो। ओके, अब ऐसे ही है। अब आपका अगला क्वेश्चन है क्या? थर्ड। इसको ध्यान से समझते रहना है। अब 64 कितना है आपका? 1600, नहीं 1600 नहीं, ये रहा 64 आपका कितने है? साढ़े नहीं 455। अब इसका देखो 5 और 2 3 से तो जा नहीं रहा है, तो किससे जाएगा जी? 5 से। तो ठीक है, 5 से 2, 9×5 = 45, बचे कितने? 5×91। अब फिर 7 से जाएगा, 13×7 = 91, फिर 13 से 2 कितनी हो जाएगा? एक बार। तो अब इसे मल्टीप्लाई लिख सकते हैं क्या? 64 को लिख सकते हैं हम 5×7 × 13। अतः आप देखो ध्यान से, अब देखो 5 है, इसका तो हमें तो चाहिए 5, पर 2 और चाहिए, 2 और ला देंगे, पर 7 और 13 का क्या करेंगे? कुछ नहीं कर सकते। अतः हम क्या करेंगे? अब इसमें लिख देंगे यहां 2n m गुणा 5 की घात n के रूप का नहीं लिख सकते। अतः अतः क्या होगा? आपको पता है क्या होगा? ये होगा, इसका नहीं लिख सकते, नहीं लिख सकते। अतः इसका प्रसार चल नहीं रहा है। इसका प्रसार अशांत दशमलव होगा, मलव होगा। ओके, अब आपको अगला क्वेश्चन है क्या? जैसे हमने कहा 29/343, तो ये किसका हमें से याद हो आपका? तो 7 का क्यूब होता है 343। अतः इसे लिख सकते हैं 29/7 की घात 3। ठीक है, कुछ याद हो उन्हें लिख लो, उन्हें गुणनखंड कर लो, तो आपकी इच्छा है। तो अतः इसे भी हम 2 की घात n गुणा 5 की घात n, गलत हो गया, इधर की साइड m आएगा, n के रूप का नहीं लिख सकते हैं। अतः ये क्या होगा? अशांत दशमलव प्रसार प्राप्त होगा। ध्यान से देखो, बस हमें कुछ नहीं करना है, बस 2 की घात n और 5 की घात m के रूप का ही बस देखना है कि है या नहीं, और कुछ नहीं करना है हमको, बस हम यही देखते चलेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए खत्म हो गया। आपको देखो यहाँ पे, यहाँ पहले से दिया है 4, 29/343
343। 343 क्यों है? यहाँ पे है 2 की घात 3 गुणा 5 की घात 2। हमें घातों से मतलब नहीं है, 2 की घात n मतलब अलग है n है, ठीक है, m अलग है n अलग है, तो इसीलिए हम क्या कहोगे, तो आता है इसका हर 2 की घात m गुणा 5 की घात n के रूप का है, अतः यह शांत दशमलव है। दशमलव है। ओके, अब आपको अगला करना है क्या, 7। और इसमें क्या करना है आपको, देखो 7 में दिया है 129 में 2 की घात 2, 5 की घात 7 और 7 की घात 5। देखो यहां तक तो बात ठीक थी, आप इतना देते तो हमारा शांत हो जाता, पर इसने आके काम बिगाड़ दिया, आता है इसके रूप का नहीं है, वैसे लिख देंगे इसका हर 2 की घात m गुणा 5 की घात n के रूप का नहीं है, अतः अशांत दशमलव है। दशमलव प्रसार प्राप्त होगा होगा ठीक है। अब इसमें क्या लिखा है उसने, 6/15। इसे हम लिख सकते हैं 6 बट्टा कितना लिख सकते हैं, 5 इंटू कितना 3। अब आप ध्यान से नोटिस करो, 3 का भाग 6 में जा रहा है पूरा पूरा, तो कितना बचा 2/5। तो अतः 5 की कोई भी घात हो और 2 की घात 0 करेंगे, अतः हम कह सकते हैं इसका हर हम क्या कर सकते हैं आपको पता है, इसका हर हम 2 की घात m गुणा 5 की घात n के रूप में लिख सकते हैं। लिख सकते हैं, अतः इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, इसका दशमलव प्रसार शांत होगा होगा ओके। अब आप इसे नोट कर लीजिए, आपके कुछ क्वेश्चन रह गए उन्हें कराते हैं, ठीक है, आप नोट करो। हमेशा वीडियो को पॉज करके ही नोट करें, इसीलिए कि आपके उतारने का वेट नहीं किया जाएगा। ठीक है, अब आपका अगला क्वेश्चन कौन सा रह गया था, 10। 9 है ये आपका, 9 है 35/30। अब इसे कितना लिख सकते हो आप, 5 से काट सकते हो, चलिए 5 से, 5 7 35/5 के 30 या 5 के 30 लिख सकते हो, ठीक है। अब इसके गुणनखंड करें तो कितना आएगा, 7/2 इंटू 3। अब देखो हम 5 को ला सकते हैं 5 या 0 करके, किंतु हम 7 3 को नहीं हटा सकते, इसलिए हम कहेंगे
इसका हर 2 की घात n m 5 की घात n के रूप का नहीं है, अतः अशांत दशमलव है। मतलब है। अब ऐसे ही देखो, आपका x है, इसमें क्या है 77/210। अब इस 7 से काटो, 11 7 तिया 21 बचे 30। अतः इसका भी हम करें तो क्या आएगा, 2 इंटू 3 गुणा 5। अतः ये भी कैसा है, इसका हर हर 2 की घात m गुणा 5 की घात n का रूप का नहीं है, अतः इसका दशमलव प्रसार अशांत है। ओके, ये आपके सवाल हो चुके हैं। अब आप देखते हैं कौन सा आपका सवाल कोई बचा है या नहीं बचा इस एक्सरसाइज में। वैसे मेरे को पता है यही एक्सरसाइज खराब हो जाती है आपकी। ठीक है, आपके कंप्लीट हो चुके हैं। अब आपको कल से आपको क्या करना है, एक सवाल रह गया है शायद। आप ऊपर दिए हुए निम्नलिखित उन प्रमेय संख्याओं को दशमलव प्रकाशों के शांत दशमलव रूपों में लिखिए। अभी देखते हैं कौन सा सवाल आपका। उसमें ज्यादा कुछ नहीं है। बस उसमें करना क्या है, जैसे प्रश्न 1 में थे, जैसे इस प्रश्न जितने भी हैं 10 हैं, तो इसमें जितने भी थे, जितने भी सवाल हैं, उसमें प्रश्न पहले में शांत दशमलव प्रसार वाले निम्नलिखित प्रश्नों को क्या करना है, हमें लिखना है। जो शांत थे उनको क्या लिखना है हमें। जैसे क्वेश्चन इसका दूसरा क्वेश्चन है, उसने बस इतना कहा है कि जितने पहले क्वेश्चन में शांत दशमलव प्रसार हैं उनको लिखिए। शांत दशमलव प्रसार कौन कौन से हैं जो आपको मैं बताए होंगे, तो आप ध्यान से देखना, उनको हमें क्या लिखना है, उनके दशमलव प्रसार लिखने हैं। तो उसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, सबसे पहले आपको उनका डिवाइड कर दें, या दूसरी विधि है, आप क्या करें, मार्कर कहाँ है, जैसे हमारा कोई दशमलव प्रसार है, जैसे हमारा बेटा 21/5, ये हमारा दशमलव प्रसार है। तो आप क्या करोगे, जैसे यहां बेटी 2 की घात 2 और 2 की घात 3, तो आप सबसे पहले करोगे क्या, इतना करना है आपको, घातें समान करनी है। यहाँ 5 की एक जरूरत है, तो 5 का ऊपर मल्टीप्लाई कर दो और नीचे 5 का क्या कर दो 3। ठीक है, और इसका भी मल्टीप्लाई होगा, इसका भी हो गया। अब सेम घात है, तब निचले आधारों का गुणा करेंगे। पहले इसका गुणा करो तो कितना आएगा 105, निचले आधारों का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 10/3। तो अतः आप क्या कह सकते हो, 5/1 2 3 4। तो आप इसमें भाग दोगे तो क्या आएगा 0.105। आप ऐसे दशमलव प्रसार ज्ञात कीजिए। आप ऐसा कीजिए, सारे सवालों को शांत है उनको खुद दशमलव प्रसार करके निकालिए। आपके लिए होमवर्क है, और आपको कल से अगला चैप्टर करा दिया जाएगा। और जो नहीं आए तो उसे पहले क्वेश्चन करा दिए जाएंगे, तब बाद में करा दिया जाएगा। ओके, कमेंट करना नहीं आए तो।